Conditions for commencement of business. ये ऊपर वाली बात ही लिखी हुई है सारी. A public company shall not start its operations or exercise any borrowing powers unless, वही ऊपर वाली बात कि एक पब्लिक कंपनी उस वक्त तक अपना कारोबार स्टार्ट नहीं कर सकती या पैसे बोरो नहीं कर सकती जब तक शेयर्स फॉर कैश हैव बीन अलॉटेड. शेयर्स फॉर कैश मतलब शेयर्स आपने बेचे हो, उसके अगेंस्ट आपको कैश मौसूल हुआ हो, टू एन अमाउंट नॉट लेस देन द मिनिमम सब्सक्रिप्शन. उतनी अमाउंट तक के शेयर्स बिक चुके हों जितनी के मिनिमम सब्सक्रिप्शन में रिक्वायर्ड है. यानी कि अगर तो आर्टिकल्स में लिखी है, जो मैंने आपको अगर लिखवाया था, अगर तो आर्टिकल्स में वो अमाउंट मेंशन्ड है तो उतनी, और अगर नहीं मेंशन तो सारा ऑथराइज कैपिटल ही. एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, हाँ जी, भाई एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैज पेड. ये तो कल मैंने पढ़ा दिया था आई थिंक यार, तो पढ़ा हुआ है कल. सर पार्ट सी से स्टार्ट करना है. पार्ट सी से है यार, ये मैंने कहा था. ये पार्ट सी और बॉक्स असल में पॉइंट है. नो मनी इज और मे बिकम लायबल टू बी रीपेड टू एप्लीकेंट्स फॉर एनी शेयर्स व्हिच हैव बीन. इसकी उर्दू में लिखो यार. लिखो सब्सक्राइब शेयर्स की सब्सक्राइब्ड मनी. ये देखो जो शेयर सब्सक्राइब हुए हैं, जो शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हैं, और जिनकी अमाउंट कंपनी ने, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, जो शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हैं और जिनकी अमाउंट कंपनी को रिसीव हुई है, वो उन सब्सक्राइबर्स या एप्लीकेंट्स को रिफंड या रिटर्न नहीं की जा सकती. रिफंड या रिटर्न नहीं की जा सकती सिवाय एक सिचुएशन के, जो कि मंदरजा झेल है. ये असल मतलब है इसका. जब लोग सब्सक्राइब करेंगे वो पैसे देंगे. मैंने कहा था सब्सक्रिप्शन को आसान लफ्जों में कहना बुकिंग कराई है. जो लोग सब्सक्राइब करेंगे वो पैसे पे करेंगे. जब पैसे पे करें कंपनी को पैसा रिसीव होगा. एक दफा कंपनी को जब पैसा रिसीव हो जाता है कंपनी उसको रिटर्न नहीं करती, लेकिन एक सूरत में लाजमी रिटर्न करना पड़ेगा, और वो ये है. अब मैं पढ़ता हूं. ये रीपेमेंट अगेंस्ट प्रोस्पेक्टस का मतलब वो ये है कि वो सिचुएशन जब कंपनी ने जो पैसे वसूल किए हैं वो वापस करने पड़ जाएंगे उनको. लेट्स रीड. Whenever the company issues shares or debentures, में पढ़ा हुआ है, चाहे शेयर्स और डिबेंचर्स जो कंपनी इशू करती है, मकसद क्या होता है कि पैसा रेज करो. Whenever the company issues shares or debentures to the general public, it is required to get those shares or debentures listed. Yes. जहां लफ्ज आएगा जनरल पब्लिक को आप शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफर कर रहे हैं, यानी कि पहले हमने पढ़ा हुआ है, जब भी जनरल पब्लिक को शेयर्स सिक्योरिटीज ऑफर करते हैं तो जनरल पब्लिक को इतला करने के लिए आपको क्या इशू पब्लिश करना पड़ता है? प्रोस्पेक्टस. और जब भी आप ये साथ लिखो, ये जब भी कंपनी जनरल पब्लिक के पास जाती है इसका मतलब है वो लिस्टेड कंपनी है. ये इसी के साथ लिखो उर्दू में. जब भी कंपनी जनरल पब्लिक को अप्रोच करेगी और उसको सिक्योरिटीज ऑफर करेगी तो एक बात तो तय है कि वो कंपनी लिस्टेड कंपनी होगी और उसका स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना लाजमी है. जब वो प्रोस्पेक्टस, जब वो पब्लिक को ऑफर करेगी, ये जुमला ऐसे ऐसे कैसे लिखो, जो कंपनी पब्लिक को सिक्योरिटीज ऑफर करती है वो लाजमी लिस्टेड कंपनी होगी, और जिस लम्हे वो ऑफर कर रही होगी
उस लम्हे उसका लिस्टेड होना जरूरी होता है। देखो ये whenever the company issues shares or debentures to general public it is required। अब रिक्वायर्ड कौन सी कंपनी होती है? लिस्टेड कंपनी। टू गेट दोस शेयर्स डिबेंचर्स, जब मैं कहता हूं शेयर्स डिबेंचर्स लिस्टेड का मतलब वो कंपनी लिस्टेड है, वो कंपनी लिस्टेड है और कंपनी के शेयर्स और सिक्योरिटीज लिस्टेड हैं। गेट दोस शेयर्स डिबेंचर्स लिस्टेड ऑन एन एक्सचेंज बिफोर अलॉटमेंट। ये अलॉटमेंट का मतलब क्या था कि जब आपने शेयर्स बेच दिए, लिख दो साथ, अलॉट मतलब शेयर्स बिक गए, उनकी पेमेंट हो गई और आपने उनको शेयर होल्डर सर्टिफिकेट दे दिया है। ये अलॉटमेंट का ट्रू मतलब ये होता है। The procedure is as follows. Company issues prospectus and fixes a date for repayment from applicants against its securities and simultaneously files an application for listing of securities to the exchange. Company prospectus issue करती है और उस प्रोस्पेक्टस में हमने अभी पढ़ा हुआ है कि प्रोस्पेक्टस में क्या लिखते होते हैं? डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन। प्रोस्पेक्टस में आप क्या लिखते हो? किस तारीख से शेयर्स की सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो रही है, वही चीज ये लिखी है। कंपनी इशूज प्रोस्पेक्टस एंड फिक्सेस अ डेट फॉर पेमेंट्स, मतलब उसमें लिखा होता है कि शेयर्स की सब्सक्रिप्शन किस डेट स्टार्ट हो रही है फ्रॉम एप्लीकेंट्स अगेंस्ट सिक्योरिटीज एंड साइन। और जब ये प्रोस्पेक्टस इशू करती है साथ ही अप्लाई कर देती है लिस्ट स्टॉक एक्सचेंज पर कि हमारी कंपनी को लिस्ट कर लें। यानी जिस वक्त उसने पब्लिक को ऑफर किया है उस वक्त वो लिस्ट नहीं हुई। जिस वक्त अवाम के पास प्रोस्पेक्टस गया है असल में उसी वक्त साइमल्टेनियसली स्टॉक एक्सचेंज पर अप्लाई कर दिया गया लिस्टिंग के लिए। साइमल्टेनियसली फाइल्स एन एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज टू एक्सचेंज। अब लोग तो प्रोस्पेक्टस पढ़ रहे हैं। अब प्रोस्पेक्टस में देखो ऐसे कभी अगर आपको इत्तेफाक हुआ हो, जब भी आप किसी कॉलेज में जाते हो तो कॉलेजेस आमतौर पर रजिस्टर्ड होते हैं यूनिवर्सिटी के साथ, वो डिग्री यूनिवर्सिटी की देते हैं। तो उसमें आमतौर पे कॉलेजेस अपने प्रोस्पेक्टस में ये लिख सकते हैं कि हमारी जो है वो एफिलिएशन, उसको हम कहते हैं एफिलिएट विद यूनिवर्सिटी, तो हम कहते हैं एफिलिएशन एप्लीकेशन पेंडिंग है, पंजाब यूनिवर्सिटी को दी हुई है। फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट हो, आप पंजाब कॉलेज जाना चाहते हो, पंजाब कॉलेज का प्रोस्पेक्टस पढ़ रहे हो, प्रोस्पेक्टस में ये लिखा हुआ है कि हमने पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन के लिए अप्लाई किया हुआ है और वो इन प्रोसेस है डॉट डॉट डॉट। आप कहते हो हाँ हो जाएगी ना एफिलिएट, मैं इनरोल हो जाता हूँ। वही कंपनी ने किया है, कंपनी ने आपको प्रोस्पेक्टस भेजा और उसमें ये लिखा कि अभी लिस्टिंग हमारी पेंडिंग है, हमने अप्लाई किया हुआ है। तो आप दिल में कहते हो हाँ हो ही जाएगी ना लिस्ट, चलो मैं इसके शेयर्स ले ही लेता हूँ। देखो पीपल डिपॉजिट मनी इनटू द बैंक्स एज रिक्वायर्ड बाय द कंपनी। मैंने कहा था प्रोस्पेक्टस के आखिर में क्या लगा होता है? शेयर होल्डर फॉर्म। आप पैसे डिपॉजिट कराते हो, दिल में क्या कहते हो? दिल में आप कहते हो कि हाँ लिस्ट हो जाएगी, हाँ अप्लाई किया हुआ है, मैं इसके शेयर्स ले लेता हूँ। कंपनी वेट्स फॉर द लिस्टिंग फ्रॉम एक्सचेंज एंड प्रोवाइड्स फॉर एनी फर्दर इंफॉर्मेशन। अब कंपनी इंतजार कर रही है। मैंने कहा था लिख दो, एक्सचेंज का नाम क्या होता है? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बजाते खुद भी एक कंपनी है, ठीक है ना? तो वो बाकी कंपनी से कहती है आओ हमारा मेन कारोबार क्या है, आप कंपनीज को लिस्ट करना, जब आप यहाँ लिस्ट हो गए हम आपसे पैसे लेंगे, आप जब जब शेयर्स बिकेंगे हम उस पर कमीशन लेंगे, यहां से पैसा कमाती है। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज PSX क्या में लिखो, तो PSX को अप्लाई किया हुआ है। PSX की अब जवाब का इंतजार है। कंपनी वेट्स फॉर द लिस्टिंग फ्रॉम एक्सचेंज एंड प्रोवाइड्स फॉर एनी फर्दर, और जो जो मालूमात वो मांगते हैं उनको प्रोवाइड की जाती हैं। और डिफिशिएंसीज द कंपनी इज गिवन सर्टिफिकेट। लो भी अच्छी खबर आती है, PSX वाले कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन ये आप लिस्ट हो गए हैं। कंपनी कहती है शुक्र है आप लिस्ट हो गए, क्योंकि प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ था कि अभी लिस्ट हमारी पेंडिंग है, तो हो जाएगी। The company is given certificate of listing, it can now use the money। अगर तो कंपनी लिस्ट हो जाती है दैट्स अ गुड न्यूज, तो फिर कंपनी को ये हक मिल जाता है कि जो पैसा उन्होंने रिसीव किया ना आवाम से, अब उसको वो इस्तेमाल करना। लेकिन अगर वर्स्ट केस सिनारियो, इफ लिस्टिंग इज रिफ्यूज्ड, the money from applicants must be repaid forthwith। फौरन वापस करो। वजह, क्योंकि प्रोस्पेक्टस में आपने लिखा था हम लिस्ट हो रहे हैं, अब तो लिस्ट ही नहीं हुए। भाई जब लिस्ट ही नहीं हुए तो फिर अवाम को शेयर्स भी ऑफर नहीं कर सकते।
और अगर अवाम से शेयर्स का पैसा रिसीव किया है तो बराए मेहरबानी वापस करो। Until such money is repaid, company shall not allowed to commence business. ये किसी को समझ नहीं आया पूछ ले भाई। Yes. सर अगर लिस्ट नहीं होती कंपनी तो क्या वो एज एन अनलिस्टेड कंपनी काम कर सकती है? को अनलिस्टेड कंपनी शेयर्स कैसे ऑफर करती है, याद है आपको, दिखवाया था मैंने। यस सर, उनके तो ओवर द काउंटर होते हैं ना, वो तो लिस्टेड नहीं ओवर द होते। काउंटर, यस। तो फिर अनलिस्टेड के तौर पर ही काम करे, लेकिन अनलिस्टेड के तौर पर फिर जनरल पब्लिक के पास जा सकती, लिमिट होती है ना। जनरल Yes. पब्लिक का मतलब है द पब्लिक ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है सर। लिमिटेशंस आ जाती हैं। यस, फिर अनलिस्टेड के तौर पर काम करेगी। और कोई सवाल भी अनिवान? ये सारे बच्चे जाग रहे हैं, हमजा, अली, हैदर, हसन, हिना, इकरा, जी सर। मोहम्मद, आयशा, आयशा। कोई सवाल यहाँ तक एनीवन? नजीउल्लाह, नमान, सलमान हैदर, सलमान खान, अलीना। जी सर। डन। यस सर। तो यस, ये वो सिचुएशन है जहां कंपनी को उन एप्लीकेंट्स, हम एप्लीकेंट्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अभी उनको अलॉटमेंट नहीं हुई शेयर्स, उनका पैसा लेके वापस करना पड़ जाएगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे पंजाब कॉलेज को आपकी फीस वापस करनी पड़ जाएगी। आप तो मुकदमा करने के लिए तैयार हो जाओगे, आपको आपने लिखा था प्रोस्पेक्टस में आप एफिलिएट हो जाएंगे, अब वो तो रिफ्यूज हो गया, मैंने पता कराया, मेरे जानने वाले वहां होते हैं। आप एक कॉलेज की एप्लीकेशन को इनकार हो गया, वापस करें मेरे पैसे, आप इसका मतलब झूठ बोला प्रोस्पेक्टस में। ये लॉजिक है इसका। अब देखो ये सी का पॉइंट, अब आगे डी, देयर हैज बीन फाइल, इंतहाई फजूल इंग्लिश इसने लिखा है, वो नालायक है, उसको तो इंप्रिजनमेंट होनी चाहिए। ये क्या इंग्लिश होती है, देयर हैज बीन फाइल? इसको ऐसे करोगे, देयर हैज बीन फाइल विद रजिस्ट्रार ड्यूली सर्टिफिकेट। हाँ लिखो, देयर हैज बीन फाइल, नहीं यार, विद द रजिस्ट्रार अ ड्यूली वेरीफाइड, ऐसे करो, यहां से काटो, यहां स्टार्ट करो, अ ड्यूली वेरीफाइड डिक्लेरेशन, यहां से स्टार्ट, कैपिटल ए करो इसको, अ ड्यूली वेरीफाइड डिक्लेरेशन बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव और द डायरेक्टर सेक्रेटरी दैट वाज हैव बीन कंप्लाइड विद एंड फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। ये ऐसे सीधा बनेगा जुमला। तो मेन टॉपिक क्या पढ़ते भैया हम? ये हम पढ़े थे कंडीशंस फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। पब्लिक कंपनी अपना कारोबार उस वक्त तक स्टार्ट नहीं कर सकती जब तक ये कंडीशंस पूरी ना हो। क्या? कि चीफ एग्जीक्यूटिव का वेरीफाइड डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है? डिक्लेरेशन मतलब होता है कि रिटर्न, एक रिटर्न लिख के देगा। लिख के क्या देगा? कि मैंने कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की तमाम शराइत पूरी कर ली हैं। वेरीफाइड मतलब साइन और स्टैंप करेगा, या वन ऑफ द डायरेक्टर साइन करेगा, या सेक्रेटरी साइन करेगा, और उसको रजिस्ट्रार को फाइल कर देंगे। एंड इन केस ऑफ अ कंपनी विच हैज नॉट इशूड अ प्रोस्पेक्टस, अब ये यहां से लिखो, विच हैज नॉट इशूड अ प्रोस्पेक्टस, तो साथ लिख दो कि प्रोस्पेक्टस इशू करना लिस्टेड कंपनी पर लाजिम होता है, नो अनलिस्टेड और प्राइवेट के लिए ऑप्शनल होता है। In the case of a company which has not issued a prospectus inviting the public to subscribe for the shares, there has been filed, ये भी there has been फुल इंग्लिश आ गई, इसको अलाइन करो। स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है? एक ऐसी स्टेटमेंट जो रजिस्ट्रार को फाइल सबमिट की जाती है और उसमें बताया जाता है कि हमने प्रोस्पेक्टस क्यों नहीं इशू किया, और हम जनरल पब्लिक के पास नहीं गए। तो अनलिस्टेड कंपनी ये सबमिट कराएगी, या ऐसे लिखोगे कि जब ये लिस्टिंग रिफ्यूज हो जाएगी, दोनों में आएगा, अनलिस्टेड कंपनी भी सबमिट कराएगी, और एक लिस्टेड कंपनी, एक कंपनी की जब लिस्टिंग रिफ्यूज हो जाएगी तो भी वो सबमिट कराएगी कि मैं प्रोस्पेक्ट, हम जनरल पब्लिक के पास अब नहीं जा रहे। क्यों?
क्योंकि हमारी लिस्टिंग रिफ्यूज हो गई है, या अनलिस्टेड कंपनी भी करेगी, वो कहेगी हम जनरल पब्लिक के पास नहीं जा रहे, लिहाजा हम प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर रहे, लिहाजा हम एक्सक्यूज किया जाए, हम वैसे भी अनलिस्टेड कंपनी है। अनलिस्टेड प्राइवेट तो वैसे फैमिली कंपनी होती है ना, अनलिस्टेड कंपनी भी सबमिट कराएगी, और वो कंपनी से लिस्टिंग के लिए अप्लाई किया हुआ था, लिस्टिंग रिफ्यूज हो गई है, वो भी क्या करेगी, स्टेटमेंट इन ल्यू का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ, प्रोस्पेक्टस की बजाय एक स्टेटमेंट लिख के दी जाएगी, ताकि रजिस्ट्रार के पास रिकॉर्ड आ जाए भाई। डन। एक्सेप्शन का मतलब क्या होगा, जहाँ पे सिर्फ नॉर्मल लॉ अप्लाई नहीं करता। क्या, और इस पर्टिकुलर केस में क्या मतलब होगा कि वो सिचुएशंस जहां क्या होगा, सिचुएशंस जहाँ जहां, पे ये लॉ एज इट इज अप्लाई नहीं करेगा। हाँ मतलब लॉ कौन सा है, वो सिचुएशंस जहां कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की कंडीशंस अप्लाई नहीं करेंगी, लिखो शाबाश, वो सिचुएशन जहां कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की कंडीशन अप्लाई नहीं करेंगी, वो सिचुएशंस जहां कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की कंडीशन अप्लाई नहीं करेगी। The above requirement does not apply to a company converted from private to public. ये समझ आया किसी को? अगर एक प्राइवेट कंपनी है और वो पब्लिक में कन्वर्ट हुई है, अब कौन बच्चा मुझे बताएगा, अगर प्राइवेट ने पब्लिक में कन्वर्ट होना है तो क्या करना पड़ेगा अभी उसको? हाँ जी, कॉमन सेंस। सर आईपीओ फाइल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आईपीओ सर, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग फाइल करेंगे। अनबिलीवेबल यार, ये बच्चा पता नहीं कौन कौन सी वेबसाइट्स को ब्राउज करता रहता है। ओ भाई क्या हो गया है वसी? सर एमओए में अल्टरेशन करेंगे। ध्यान करना है, ध्यान, बी केयरफुल। देखो अपने आप को लिस्टेड कर लूं। ये देखो, ये वसी ने बोला ना, वसी अच्छी, रीडिंग इज अ गुड हैबिट, रीडिंग करनी चाहिए। ये किसने बोला? इब्राहिम ने बोला है, मिर्जा इब्राहिम ने बोला ना अभी। यस सर। देखो रीडिंग अच्छी बात, इट्स अ गुड हैबिट, यू मस्ट रीड, एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट हैबिट्स दैट अ पर्सन कैन हैव। रीडिंग करें, मूवीज देखें, रिपोर्ट्स पढ़ें, जर्नल्स पढ़ें, लेकिन इस स्टेज पे होता क्या है, बहुत अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के साथ भी ये डायलेमा हो जाता है। पता है क्या, इस स्टेज पे जब आप बहुत सारी रीडिंग करते हैं ना, क्योंकि अभी यू आर लर्निंग, अभी आपका जहन इतना मजबूत नहीं है, कॉम्प्रिहेंशन है लेकिन इतनी मेच्योर नहीं है, तो इस लेवल पे जब आप बहुत सारी रीडिंग करते हैं ना आसपास की, फिर जब एकेडमिक्स पढ़ते हैं आप, तो वो एकेडमिक्स में वो फिर कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं जो कि एकेडमिक्स से थोड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और एकेडमिक्स अभी फॉर एग्जाम्पल ये सब्जेक्ट है, वो चीज अभी आपको नहीं बता रहा हूं, इसलिए मैंने आपको मना किया था कि जब आप ये पढ़ रहे हो, कभी आपने ये बात किया ना कि आईपीओ वगैरह, अभी आप ये लॉ पढ़ रहे हैं तो इसके साथ लॉ की कोई और चीज आई वुड सजेस्ट ना पढ़ें, क्योंकि वो आपको फिर यहाँ डिस्टर्ब करेगी। जब आप ये लिख रहे होंगे ना, आपके दिमाग में वो चीज आएगी, क्योंकि वेबसाइट्स पे यहाँ बहुत कुछ और लिखा हुआ है, वो फिर आपको कंफ्यूज करेगा, ठीक है? इसलिए जरा एहतियात करनी है, इसके बाद फिर बेशक पढ़ लेना बाद में। रीडिंग तो अच्छी हैबिट, रीडिंग करनी चाहिए। अब मैं आसान लफ्ज में बताता हूँ ये है क्या। The above requirement does not apply to a company converted from private to public. अब मेन टॉपिक से लिंक, जब पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा इधर टॉपिक से लिंक किया करो। मेन टॉपिक क्या है? ये कंडीशंस फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ऊपर अभी हमने पढ़े हैं कि बिजनेस को कमेंस करने की ये कंडीशंस है, ये फुलफिल करनी पड़ेंगी। किसको? पब्लिक कंपनी को, तभी कारोबार शुरू किया जा सकता है। डन। एक्सेप्शन के आगे हमने क्या लिखा है? वो सिचुएशंस जहां कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की कंडीशंस को पूरा करना जरूरी नहीं है, ये लिखो एज इट इज, जहां पब्लिक कंपनी को बिजनेस कमेंस करने की कंडीशंस को पूरा करना जरूरी नहीं है, यानी इन कंडीशंस को पूरा किए बगैर भी बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। ये पूरा जुमला लिखो एज इट इज। तो वो दो सिचुएशंस कौन सी हैं भाई? टू अ कंपनी कन्वर्टेड फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक। मेरा सवाल ये था कि अगर एक प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट हो रही है पब्लिक में, तो बताओ क्या करना पड़ेगा उसको? पढ़ा हुआ है आपने? एनीवन?
क्यों भी अलीना, आप बताओ अभी, यू इंटेलिजेंट गर्ल, बताओ। हाँ भी जी अलीना, सर, क्या होगा? जी यू सर, नेवर। हाँ बताओ अभी। लेट्स हैव अ चेंज टुडे, वन वंस इन अ सेंचुरी। चलो बोलो आज। जी सर। हाँ बताओ। सर प्राइवेट कंपनी पब्लिक को वो तो सर लिस्ट होगी ना, लिस्टेड कंपनी होने के लिए प्रोस्पेक्टस सर इशू करेंगे अगर अनबिलीव, नहीं सर, डिसअपॉइंटिंग। सॉरी सर। सर तो स्टॉक सर मार्केट को मेमोरेंडम तो चेंज करेंगे। स्टॉक मार्केट हाँ ये किसने बताई? मैंने तो हाँ बोलो मोहम्मद, क्या बोलो, क्या करना पड़ेगा? मेमोरेंडम ऑल्टर करना पड़ेगा सर। हाँ, और मेमोरेंडम में क्या ऑल्टर करोगे? सर शेयर कैपिटल वाला क्लॉज ऑल्टर करेंगे। नहीं यार, क्या हो गया है? क्या ऑल्टर करोगे इब्राहिम इस्माइल? Oh, come on. नेम क्लॉज, नेम क्लॉज स्टेटस Name clause? सर, उसके अंदर इसका स्टेटस लिखा होता है ना, प्राइवेट होगा उसके अंदर स्टॉक लिखा मार्केट में होगा। खुद को लिस्टेड करना होगा। Yes, yes. तो क्या कहते हैं उसको? लाइबिलिटी क्लॉज आएगी ना, स्टेटस वाली, प्राइवेट या पब्लिक वाली। अब आप प्राइवेट से पब्लिक जा रहे हो ना, वो क्लॉज चेंज करोगे। पढ़ा हुआ मेमोरेंडम सारा आपने। एक वो तो कंपनी नेम क्लॉज प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट हो रही है यार, एक कंपनी प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट हो रही है, तो क्या सुबह उठेंगे और जाके कहेंगे रजिस्ट्रार को, भाई आज मेरा मूड बदल गया है, आज हम प्राइवेट नहीं, आज हम पब्लिक के तौर पे काम करेंगे? तो भाई कंपनीज एक्ट मूड की बात तो नहीं करता, कंपनीज एक्ट कानून की बात करता है। तो कंपनीज एक्ट का कानून क्या कहता है कि अगर आपने प्राइवेट को पब्लिक में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? हमारी लाइबिलिटी क्लॉज है ना, उसको ऑल्टर करोगे ना। और आपने पढ़ा हुआ जब मेमोरेंडम को ऑल्टर करते हैं क्या करते हैं, चाहे मेमोरेंडम है चाहे आपके आर्टिकल्स हैं, दोनों को ऑल्टर करने का तरीका एक ही है, मेंबर्स बुलाओ, जनरल मीटिंग बुलाओ, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराओ और ऑल्टर कर दो। कितनी मर्तबा ऑल्टर कर सकते हैं? कोई लिमिट नहीं है, तो ऑल्टर करो ना उसको। प्राइवेट को आपने कन्वर्ट करना है पब्लिक में, तो आप ऑल्टर कर दो। अब लेट्स लिंक इट टू द टॉपिक। टॉपिक से कैसे लिंक हो रहा है? प्राइवेट को जब पब्लिक में कन्वर्ट करोगे तो हम कहते हैं वो अपना कारोबार फौरन स्टार्ट कर दें। ऊपर तो पड़ा है कि पब्लिक को कारोबार कमेंस करने के लिए कंडीशंस को फुलफिल करना है। यहां हम कह रहे हैं कि अगर प्राइवेट कन्वर्ट होती है पब्लिक में तो कंडीशंस को इग्नोर कर दे। वजह लिखो, वजह लिखो, लिखो। इसकी रीजन ये है कि प्राइवेट पहले ही कारोबार कर रही है, प्राइवेट तो पहले ही कारोबार कर रही है भाई। तो पहले से ही लोगों को पता है ये क्या काम कर रही है, और पहले से ही उसका ऑथराइज कैपिटल मौजूद है, यानी कि उसके पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन पहले से ही मौजूद थी। ये इसकी रीजन है। टू अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, और अगर एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में कन्वर्ट होती है तो उसको भी जरूरत नहीं है। ये तो आवाजें है ना, उसका ऑथराइज कैपिटल ही नहीं है, ये तो सिंपल हो गया। भी अगर एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल में कन्वर्ट होती है, हमने पढ़ा था कंपनी बाय गारंटीज ही पब्लिक कंपनीज होती हैं, याद करो, तो उनको भी इन कंडीशंस को पूरा करना जरूरी नहीं है, क्योंकि हैं ही विदाउट शेयर कैपिटल। तो उनके लिए ऑथराइज कैपिटल का होना और मिनिमम सब्सक्रिप्शन के होने की कंडीशंस तो ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं करेगी। ये मैंने आराम में समझा दिया है, 2 मिनट्स पे सोचो सारे, इसको दिल में दोहराओ, अगर नहीं समझ आया पूछ लो। ध्यान। चल आगे आ जाओ, एग्जाम्पल 20 पे आ जाओ। Under the provisions of Companies Act 2017, briefly explain the exceptions to the following general। अभी जो पढ़ा हमने रूल क्या है देखो,
companies can commence the business only after attaining certificate of commencement of business from registrar. अब यहां पब्लिक आना चाहिए था, ठीक है। अब अगर पब्लिक नहीं भी लिखा हुआ तो ऑटोमेटिकली आप क्या कहोगे दिल में कि सर ये कंपनी होती पब्लिक है, क्योंकि सिर्फ पब्लिक कंपनीज पर लागू होता है ये वाली कंडीशन। ये एक स्टेटमेंट है, ऊपर क्या आता है इसकी एक्सेप्शन बताएं। मतलब कब ये जरूरत नहीं होता। फॉलोइंग कंपनीज कैन कमेंस बिजनेस विदाउट ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। प्राइवेट कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी क्यों? क्योंकि इसमें पब्लिक का पैसा नहीं पड़ा हुआ ना, लिख दो साथ ब्रैकेट में। इसलिए ये भी लिखो साथ, ये इनकॉर्पोरेशन के फौरन बाद ही कारोबार स्टार्ट कर देगी। कंपनी के प्राइवेट टू पब्लिक अभी पढ़ा दिया, दूसरा वाला पढ़ा दिया, ठीक है, डन। जी कोई सवाल यहां तक? एनीवन? यस। एक्सेप्टेंस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय रजिस्ट्रार। हेडिंग को छोड़ दो आप। The registrar shall, after making such inquiries as he may deem fit, inquiries मतलब रजिस्ट्रार वो सारे सवाल जवाब करेगा as he may deem fit, जो मुनासिब समझता है, या फिट का मतलब होता है जो जरूरी समझता है, to satisfy himself accept and register all the relevant documents। रजिस्ट्रार तमाम सवाल करेगा जो वो मुनासिब समझता है, और जब वो मुतमईन हो जाएगा कंपनी के तमाम डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट कर लेगा। The acceptance and registration of documents shall be a conclusive evidence का मतलब क्या होता है कि जब डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट हो जाएंगे, सर हो जाएंगे, तो वो एक मुकम्मल सबूत बन जाएंगे। किसका? That the company is entitled to start its operations and exercise any borrowing powers। सिंपल है यार, इस साथ लिख दो, वही वाली बात है कि जब इनकॉर्पोरेशन के 5 स्टेप्स, या साथ इसके लिख दो कि जब इनकॉर्पोरेशन के 5 स्टेप्स या 7 स्टेप्स थे मेरे ख्याल में, सारे मुकम्मल हो जाएंगे, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए जाएंगे, रजिस्ट्रार चेक करेगा, एक्सेप्ट कर लेता है, इसका मतलब है कंपनी काम स्टार्ट कर सकती है। इसका सिंपल मतलब वो है। डन। कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस का मतलब कोई कंपनी अगर इस पर अमल नहीं करती फिर क्या होगा? पेनल्टी। If any company starts its business operations or exercises borrowing powers in contravention of the above provisions, कोई कंपनी अगर अपना कारोबार ऊपर दी हुई कंडीशंस को फॉलो किए बगैर स्टार्ट करती है तो फिर क्या होगा? सजा किसको मिलेगी? Every officer or other person who is responsible for contravention, हर वो ऑफिसर और बंदा जो उस खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार होगा, shall without prejudice का मतलब कोई नाइंसाफी नहीं बरती जाएगी टू अदर लाइबिलिटीज, कि उससे जो और काम करने होंगे उन कामों को साइड पर रखा जाएगा। अगर उसने आर्टिकल की खिलाफ वर्जी की है क्या होगा? टू अ पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग लेवल 2 ऑन द स्टैंडर्ड स्केल। लेवल 2 जितनी उसको पेनल्टी लगाई जाएगी, मैंने कहा था ये अमाउंट नहीं लिखी हुई है, आप बस लेवल ही लिखना है। तो लेवल 2 की पेनल्टी आती है 1 लाख प्लस होती है। कोई कंपनी, कोई उसका ऑफिसर जब ऊपर दी हुई कंडीशंस की खिलाफ वर्जी करते हुए काम स्टार्ट कर देंगे, कंपनी पर भी जुर्माना होगा, उसके ऑफिसर्स पर भी जुर्माना होगा। ऑफिसर्स कौन है? डायरेक्टर्स ही है ना। विदाउट प्रेजुडिस मतलब उनकी बाकी जिम्मेदारियों को साइड पर रखा जाएगा। ये वाली जो खिलाफ वर्जी की है इस पर उनको जुर्माना देना पड़ेगा हर सूरत। और लास्ट, स्टेटस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बाय कंपनी। Any contract made by a company before the date at which it is entitled to commence business। इसको उर्दू में लिखो शाबाश। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिलने से पहले, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिलने से पहले अगर कोई कंपनी दूसरी कंपनीज
या फर्म से कोई मुआहदे करती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो उनकी हैसियत प्रोविजनल यानी कि आर्जी होगी। तो उनकी हैसियत प्रोविजनल यानी कि आर्जी होगी। और वो इंप्लीमेंट नहीं हो सकते। और ना ही कंपनी उनकी पाबंद होगी जब तक के कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिल नहीं जाता। डन, दैट्स इट। लास्ट में देखो क्या आ रहा है, प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट। प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग जनरल पब्लिक और व्हेन द कंपनी इज लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज, तो क्या इशू करना पड़ेगा कंपनी को? प्रोस्पेक्टस। Not inviting the public to subscribe to statement in lieu of prospectus, issued a prospectus but could not obtain the listing. Oh yeah, repayment of all money on the basis and filing. ठीक है, जो लास्ट दो मैंने भी आपको लिखवाए थे कि अनलिस्टेड कंपनी जो कि अवाम को इनवाइट ही नहीं कर रही, या वो कंपनी इसने लिस्टिंग के लिए अप्लाई किया था वो रिफ्यूज हो गई। एक कंपनी जो अवाम को इनवाइट ही नहीं कर रही, वो क्या सबमिट कराएगी? स्टेटमेंट इन लियू का मतलब रजिस्ट्रार को क्या बताएगी कि हम अनलिस्टेड कंपनी हैं, अवाम को हम ऑफर नहीं कर रहे, ये हम प्रोस्पेक्टस की जगह सबमिट करा रहे हैं। क्या? स्टेटमेंट इन लियू ऑफ प्रोस्पेक्टस। और वो कंपनी इसकी लिस्टिंग रिफ्यूज होगी, वो ये स्टेटमेंट भी सबमिट कराएगी, वो साथ में पैसे भी वापस करेगी। जान बस जी, कोई सवाल? हाँ भी जयान, दूसरा समझ आ रही है सब? दूसरा बोलो। जयान, तकदीस। हाँ भाई तकदीस। यस सर। सलमान खान। यस सर। नायाब। यस यस सर। और कौन? लाइबा, बशीर, बिना। यस सर। That's it. सवाल यहाँ तक। अब असाइनमेंट्स कितनी दी हुई है मैंने आपको यार? आई थिंक गर्ल्स की सारी मैंने सबमिट करा दी हैं, बॉयज की भी 3/4 हो गई हैं और कुछ की रहती हैं बॉयज की। हाँ भाई लाइबा, कितनी असाइनमेंट्स कर ली हमने? लाइबा यस सर। हो गई अब तक? सर 3 हो गई हैं। 3 हो गई, यानी कि मैनेजमेंट के चैप्टर तक हो गई हैं सारी, सबमिट भी हो गई हैं, सब बच्चों ने करा दी है सबमिट? यस सर। नहीं सर अभी सबकी नहीं हुई। सारे बच्चे सबमिट कराएं, ठीक है? बस वीकेंड है मैक्स। मंडे को मैं आपको चैप्टर 4 की असाइनमेंट दे दूंगा और पास पेपर्स। अब ये काम है आपका, मैंने आपका यूनिवर्सिटी में काम दिया था ये कि चैप्टर 1 और 2, ठीक है? आगे टाइम कम है, ध्यान करना है। चैप्टर 1, 2 एंड 3 सारे सुन ले गौर से। चैप्टर 1, 2 एंड 3 आप ऐसा करो, आया क्या रह जाएगा? 4, 5, 6, 6 चैप्टर्स है ना? 4, 5, 6, हाँ 1, 2, 3 कि आप कह लो थर्सडे तक सारे बच्चे पास्ट पेपर्स में से कंपनी लॉ के सेक्शन में से खुद आइडेंटिफाई करो सवाल, पीछे जवाब दिए हुए हैं। कंपनी लॉ के 3 चैप्टर्स के जितने भी सवाल हैं खुद ढूंढो ताकि खुद आपको प्रैक्टिस हो, आपकी शार्प हो नजर। सवालों का नंबर लिखो, ईयर नंबर लिखो, उनके आंसर पढ़ो, उनको अच्छे फॉर्मेट में लिखो। मेन रेफरेंस पॉइंट आपका बुक है, वो सारे हो जाने चाहिए बाय थर्सडे। वो भी आप सबमिट कराएंगे, मैं देखूंगा।
और फिर उसके बाद हमारे 3 चैप्टर्स रह जाएंगे, वो हम खत्म करेंगे। तो इंशाल्लाह प्लेंटी ऑफ टाइम है। अभी हमारा 22 है ना, इसके बाद कितने हैं? 2 चैप्टर्स हैं। आई वांट टू रैप इट अप इस महीने के आखिर में, या 1-2 एक्स्ट्रा क्लासें लगी तो मैं लगा दूंगा, इस महीने के अंदर खत्म करने ही आप कंपनी लॉ आपका। चलें जी, लेट्स मार्क द अटेंडेंस। अब्दुल बासित एब्सेंट, अब्दुल मोइज प्रेजेंट सर। अब्दुल राफे एब्सेंट, अब्दुल समद एब्सेंट, अब्दुल तवाब एब्सेंट, अब्दुल्ला आसिफ एब्सेंट, अब्दुल्ला बिन तारिक एब्सेंट, अमार सिकंदर एब्सेंट, बैराम एब्सेंट, गुलाम मोहम्मद Present, sir. हाफिज बशीर एब्सेंट, हैदर प्रेजेंट सर। हमजा अली प्रेजेंट सर। हमजा यूनस एब्सेंट, हसन अब्बासी एब्सेंट, हसन खान Present, sir. हिना एब्सेंट, इफ्रा एब्सेंट, इकरा Present. कौन हिना और खदीजा Present. खालिद प्रेजेंट सर। लाइबा इफ्तिखार एब्सेंट, माहम Present. माहीन एब्सेंट, मरियम प्रेजेंट। मोहम्मद अब्दुल्ला सर वो प्रेजेंट, उसका माइक खराब है। हसन जमील एब्सेंट, मोहम्मद अली Present. अरमगान एब्सेंट, हमजा खान Present. इम्तिनान एब्सेंट, उसामा एब्सेंट, साद प्रेजेंट सर। शाहजेब Present, sir. वसी यूसुफ एब्सेंट, मोहम्मद यूसुफ एब्सेंट, जैन अमजद Present, sir. नजीउल्लाह प्रेजेंट सर। नायाब Present. निमरा एब्सेंट, नुमान प्रेजेंट सर। इस्माइल एब्सेंट, सलमान हैदर प्रेजेंट। सलमान खान Present, sir. सलमा तैयब एब्सेंट, शेरबानो एब्सेंट, Sir, उसकी लीव है। शेरबानो की लीव है। Yes, sir. माली बुखारी प्रेजेंट सर। हसान मुश्तबा Present, sir. इस्माइल शाह Present, sir. सैफुद्दीन Present, sir. लीना Present, sir. तकदीस Present, sir. जी एब्सेंट, उमर फारूक प्रेजेंट। युसरा जैनब एब्सेंट, जायान Present, sir. और जुहेब अली एब्सेंट। ठीक हो गया ना, आप डन? तो जो आपको काम दिया है वो करना है आपने, ठीक है? और फिर इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होती है। राइट जी, ओके जी, हैव फन, एंजॉय योरसेल्फ, आई विल सी यू ऑन मंडे। अल्लाह हाफिज़।